शुरू करते हैं 14 पॉइंट जी एक्सरसाइज को। अब इसमें बच्चों हम 3 स्पेशल नंबर्स का यूज करेंगे। अब वो कौन से 3 स्पेशल नंबर्स है जो जीपी में होते हैं? देखो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं बताता हूं जीपी के फर्स्ट 3 टर्म्स के बारे में। आपको पता ही होगा जीपी की फर्स्ट 3 टर्म्स है ए आर और ए आर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि इसको कट कर देता हूं और ए से पहले एक टर्म लिख लेता हूं ए बाय आर। तो बच्चों ये भी जीपी की 3 टर्म्स है और यही 3 टर्म्स स्पेशल टर्म्स होती है जीपी में। ठीक है, और इन 3 टर्म्स का यूज हम तभी करते हैं जब क्वेश्चन में प्रोडक्ट वाली कंडीशन गिवन होगी बच्चों। ठीक है, प्रोडक्ट वाली कंडीशन जैसे यहां भी गिवन है, यहां भी गिवन है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब आप इन 3 टर्म्स का यूज करोगे जीपी की। इतना क्लियर? चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखो बच्चों, यहां पर क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड 3 numbers in GP whose sum is 19 and product is 216। तो बच्चों यहां पर लेट करोगे आप 3 नंबर्स को जो जीपी में है, तो वो 3 नंबर्स ए बाय आर, ए और ए आर। ठीक है, और आर और ए आपको पता ही क्या होता है, आर कॉमन रेशियो होता है। ठीक है, सबको पता है बच्चों। तो यहां पर अगर आपको 3 नंबर्स फाइंड करने हैं तो आपको ए और आर फाइंड करना पड़ेगा। उसके लिए कंडीशन क्या है कि सम गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है। तो पहले मैं प्रोडक्ट वाला केस ले लेता हूं। प्रोडक्ट दे रखा है बच्चों, यहां पर प्रोडक्ट गिवन है 216। ठीक है, यानी ए बाय आर इंटू ए आर इक्वल टू 216। आर से आर कैंसल, ए क्यूब इक्वल टू 216 और ए इक्वल टू 6 आ जाएगा बच्चों। अब सम जो आपको दे रखा है वो है 19। इन 3 नंबर्स का सम ए बाय आर प्लस ए आर इक्वल टू 19। ए का वैल्यू 6 पुट कर दो क्योंकि हमने ए फाइंड कर लिया है 6 बाय आर, 6 प्लस 6 आर इक्वल टू 19। एलसीएम लोगे, ये वहां जाएगा 6 आर और ये आएगा आपका 6 आर स्क्वायर इक्वल टू 19। 6 आर स्क्वायर और ये आर की इंटू से हो जाएगी। ठीक है ना, ये इधर आ जाएगा प्लस का 6 आर माइनस 19 आर प्लस 6 इक्वल टू 0। 6 आर स्क्वायर माइनस का 13 आर प्लस 6 इक्वल टू 0। 6 इंटू 6 36 और माइनस 9 माइनस 4 माइनस का 13 हो जाएगा और 9 इंटू 4 भी 36 होता है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको हमें पहले फैक्टराइज करना है, फिर आर का वैल्यू निकालना है। तो बच्चों यहां पर हम क्या करेंगे, इस माइनस 13 आर को लिखेंगे माइनस का 9 आर माइनस का 4 आर और प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब देखो यहां से 3 आर कॉमन, तो अंदर चलेगा 2 आर माइनस 3। यहां से माइनस का 2 कॉमन, अंदर चलेगा 2 आर माइनस 3 इक्वल टू 0 और 2 आर माइनस 3 और 3 आर माइनस 2 इक्वल टू 0। 2 आर इक्वल टू 3 इस वाले फैक्टर से और आर आ जाएगा आपका 3/2 और यहां से 3 आर इक्वल टू 2 इस वाले फैक्टर से और आर इक्वल टू आएगा 2/3। तो आर की बच्चे 2 वैल्यूज आ गई। ए आपके पास 6 है, ये 216 होता है 6 की पावर 3 और 3 से 3 कंपेयर होगा तो ए इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको ए और आर का वैल्यू यहां पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले केस में देखो, अगर मैं ए यहां पर ले रहा हूं ए 6 और आर में ले रहा हूं 3/2। आर आपने कितना लिया है 3/2, यहां पुट करेंगे ए का वैल्यू 6 और आर का वैल्यू 3/2। ठीक है, कॉमा ए का वैल्यू 6 कॉमा ए का वैल्यू 6 इंटू आर का वैल्यू 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 3 से जाएगा ये 3 टाइम और 3 2 6, नहीं सॉरी 3 से 2 टाइम जाएगा और 2 2 4, ये आ जाएगा आपका 4 कॉमा ये 6 ऐसे ही रहेगा कॉमा और 2 से जाएगा ये 3 टाइम और 3 इंटू 3 9, तो 4 6 9 पहले केस में आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, दूसरे केस को यहां समझ लो। अब आर ए इक्वल टू 6 और आर इक्वल टू 2/3 लेना है
और इनको पुट करना है यहां पर a बाय आर, मतलब 6/2/3, कॉमा a की जगह 6 आ जाएगा और a इंटू आर मतलब 6 × 2/3। 2 से 3 6 जाएगा 3 टाइम और 3 3 जा 9, 9 आ गया और यहां पर 6 आ गया और यहां पर 2 टाइम 2 2 जा 4 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों, सेम क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया था। यहां पर भी 3 टर्म्स का जिक्र है जीपी की और उनका सम जो दे रखा है 13/12 और जो प्रोडक्ट है बच्चों वो है -1 और आपको जीपी फाइंड करना है। तो जब भी प्रोडक्ट वाला केस गिवन होगा और जीपी की 3 टर्म्स का जिक्र हो क्वेश्चन में, तब आपने जीपी की 3 टर्म्स ये लेनी है। पहली टर्म a बाय आर लेना है, दूसरी टर्म में a लेना है और तीसरी टर्म में ए आर लेना है। ठीक है बच्चों, और इन 3 टर्म्स को फाइंड करना है। जैसे आप 3 टर्म्स फाइंड करोगे आपका जीपी फाइंड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहां पर ए और आर आपको कंफर्म करना पड़ेगा। अब ए आर को कंफर्म करने के लिए क्वेश्चन में 2 कंडीशन है, पहला प्रोडक्ट, दूसरा सम। प्रोडक्ट कितना है -1, पहले मैं प्रोडक्ट वाला केस लूंगा। प्रोडक्ट जो गिवन है बच्चों वो है -1, यानी a बाय आर इंटू ए आर इक्वल टू -1। अब r से r कैंसिल तो a³ इक्वल टू -1 और a इक्वल टू आ जाएगा -1 ही आ जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, अब उसके बाद जो यहां पर सम दे रखा है, सम दे रखा है 13/12, तो सम यहां पर गिवन है 13/12। सम मतलब इन 3 टर्म्स का सम a बाय आर, a प्लस ए आर इक्वल टू 13/12। अब यहां पर आपने क्या करना है, a का वैल्यू पुट कर देना है। a कितना दे रखा है -1, तो यहाँ -1/r, यह आ जाएगा आपका -1, यहाँ भी -r इक्वल टू 13/12। इसके इंटू से करेंगे -1 -r स्क्वायर और ये वहां जाएगा 13r/12। इसके इंटू से करेंगे माइनस का 12r स्क्वायर इक्वल टू 13। 12r है बच्चों, पहले इसको लिख लो 12r स्क्वायर को। अब माइनस का 12r ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का आ जाएगा 25r और माइनस का 12 इक्वल टू 0। अब माइनस साइन से आप इसको सबको डिवाइड दे दो तो आ जाएगा आपका 12r स्क्वायर प्लस 25r और प्लस 12 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करना बच्चा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए 25r को ब्रेक करेंगे, इसको लिखेंगे हम 16r प्लस 9r प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से आपका 3r कॉमन आ जाएगा, नहीं 4r कॉमन आएगा तो अंदर जाएगा 3r प्लस 4। यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा तो 3r प्लस 4 इक्वल टू 0। अब 3r प्लस 4 और 4r प्लस 3 इक्वल टू 0। r का वैल्यू -4/3 और r का वैल्यू -3/4, ये आ गया। अब जैसे पहले वाला क्वेश्चन समझाया था वैसे तो करना है। यहाँ भी r का वैल्यू एक बार आपने यहाँ पुट करना है, a का वैल्यू पुट करना है। अगर आपने a इक्वल टू दिया -1 और r आपने लिया -4/3, आप इसको यहाँ पुट करो, a की जगह -1 रखो, -1 और r की जगह -4/3 कॉमा, फिर a है, a की जगह -1 आएगा, फिर a इंटू आर यानी -1 इंटू -4/3। तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये 3 ऊपर जाएगा तो आएगा आपका 3/4 -1 और माइनस प्लस ये आ जाएगा 4/3। तो पहले केस में बच्चों ये आंसर आ जाएगा। अब a की जगह -1, ठीक है। अब r आपने ये लेना है बच्चों, ये माइनस का 3/4, r इक्वल टू माइनस का 3/4। तो फर्स्ट टर्म था a बाय आर यानी -1/-3/4 और फिर सेकेंड टर्म था -1 और थर्ड टर्म था a इंटू आर मतलब -1 इंटू -3/4। 4 ऊपर जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 4/3 -1 माइनस प्लस 3/4। दूसरे केस में आंसर बच्चों ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 1000। ठीक है, पहले देखो यहाँ पर प्रोडक्ट वाली कंडीशन गिवन है जीपी की और 3 टर्म्स की बात हो रही है। तो मैंने आपको जब भी बताया प्रोडक्ट वाला केस क्वेश्चन में होगा और 3 टर्म्स जीपी की बात होगी, तब आपने 3 टर्म्स हमेशा ये लेनी है। जीपी की 3 टर्म्स a बाय आर, a और ए आर, इनका जो प्रोडक्ट है बच्चों क्वेश्चन में गिवन है, इन 3 टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो आपको दे रखा है 1000। r से r कैंसल और a³ इक्वल टू 1000
और ए आपका आ जाएगा 10। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे बढ़ते क्वेश्चन को। अब बोला है कि इफ वी एड 6 सेकेंड टर्म 7 टू इट्स थर्ड टर्म द रिजल्टिंग 3 टर्म्स फॉर्म एन एपी। अगर देखो फर्स्ट टर्म तो यही रहेगा, सेकेंड टर्म में 6 को ऐड करना है, जो ए था अब वो a प्लस 6 बन चुका है। थर्ड टर्म में 7 को ऐड करना है, लिखा यहाँ पर 7 टू इट्स थर्ड टर्म। ठीक है, ये थर्ड टर्म ए आर है, इसमें 7 को ऐड करना है। तो जो रिजल्टिंग आएगा, रिजल्टिंग जो 3 टर्म्स आएगी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी में होगी, आर इन एपी। ठीक है, ये क्वेश्चन में लिखा है। अब आर का जो वैल्यू फाइंड होगा वो फाइंड होगा एपी वाली कंडीशन से। अगर पी क्यू आर एपी में है, इन एपी, तो बच्चों बीच वाले का ट्वाइस मतलब 2q पी प्लस आर के इक्वल होगा, साइड के सम के इक्वल होगा, जो साइड के नंबर है उनके सम के इक्वल होगा। उसी तरह से ये जो बीच वाला नंबर है इसका डबल यानी इसका ट्वाइस इसके इक्वल होगा साइड के नंबर्स के सम के, ए बाय आर प्लस ए आर प्लस 7, क्योंकि ये 3 टर्म्स एपी में है। समझ में आ गया। अब आप यहां पर ए का वैल्यू पुट करोगे, ए का वैल्यू पुट करो, ए की जगह 10 प्लस 6 इक्वल टू 10 बाय आर प्लस 10 आर प्लस 7। 10 प्लस 6 होता है 16 और 16 इंटू 2 ये होगा आपका 32। तो 32 प्लस इसके इंटू इससे करेंगे, सॉरी 32 इक्वल टू इसके इंटू इससे करेंगे 10 प्लस 10 आर स्क्वायर और ये आ जाएगा आपका 7 का आर। अब बच्चों इसमें 10 आर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये 7 आर भी ऐसे ही रहेगा। अब देखो जब हमने एलसीएम लिया तो डिवाइड में आर था, अब ये आर वहां चल जाएगा। ठीक है, और प्लस 10 भी ऐसे ही रहेगा और ये आर इधर चल जाएगा तो आ जाएगा 32 आर। बस मैंने इसको इधर लिख लिया। उसके बाद 10 आर स्क्वायर इसको इधर लेके आएंगे और 32 में से 7 को माइनस करेंगे। 32 में 7 को अगर माइनस करेंगे तो आएगा 25 और ये माइनस का, क्योंकि 32 इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 25 आर प्लस 10 इक्वल टू 0। अब 10 इंटू 10 ये होता है 100 और प्लस करके 25, तो ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और दो नंबर का जो सम आएगा जिनका इंटू होता है 100 वो होते हैं 20 और 5। तो इस 25 आर को ब्रेक करना है 20 आर और 5 आर में। ठीक है, तो 10 आर स्क्वायर इसको लिखेंगे हम माइनस का 20 आर माइनस का 5 आर। ठीक है, प्लस 10 इक्वल टू 0। अब इन दो टर्म में से कॉमन आ रहा है 10 आर, अंदर बचेगा आर माइनस 2, यहां से माइनस का 5 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा आर माइनस 2 इक्वल टू 0। आर माइनस 2 और 10 आर माइनस 5 इक्वल टू 0। आर इक्वल टू 2 आ जाएगा और आर इक्वल टू 5/10 यानी 1/2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आर भी कंफर्म है, ए भी कंफर्म है। अब आपने आंसर्स को फाइंड करना है। अब ए इक्वल टू 10, आर इक्वल टू 2। ठीक है, तो बच्चों यहां पर ए इक्वल टू 10, ए की जगह 10 पुट कर दो, आर की जगह 2, तो 10/2 आ जाएगा 5। ए की जगह 10 रखना है और आर की जगह 2, ए की जगह 10 2 या 20। तो ये आगे जीपी के 3 टर्म्स। ठीक है बच्चों, अब दूसरे केस में ए आपने 10 लेना है और आर की जगह लेना है 1/2। आर की जगह आपने लेना है 1/2, तो ए की जगह 10 यहां रखोगे, आर की जगह 1/2। 2 ऊपर जाएगा तो 2 10 या 20 आएगा। ए की जगह 10, यहाँ पे ए की जगह 10 आएगा और ए इंटू आर यानी 10 इंटू 1/2 ये आ जाएगा 5। ठीक है बच्चों, तो ये दूसरे केस में आंसर आ चुका है। एक्सरसाइज में एक न्यू क्वेश्चन ऐड हुआ है 14 पॉइंट जी में, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोले क्वेश्चन आप पढ़ लेना, मैं शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन को। इसमें ना एक रेक्टेंगल सॉलिड ब्लॉक है, मतलब एक क्यूबाइड है, एक क्यूबाइड है, ये आ गया क्यूबाइड। क्वेश्चन को पढ़ लेना आप ढंग से एक बार। और इसमें बोला गया है कि जो रेक्टेंगल सॉलिड ब्लॉक मतलब क्यूबाइड है उसकी जो साइड्स है ना अनइक्वल, वो जीपी में है।
मान लेते हैं एक साइड ये है और एक साइड ये है और एक साइड ये है, वो हम लेट कर लेते हैं ये ए बाय आर, ये ए और ये आ गया आपका ए इंटू आर। ठीक है, 3 टर्म्स आप जीपी में यही लोगे, ए बाय आर, ए और ए इंटू आर। ठीक है, तो तीनों साइड अगर जीपी में है तो पहली साइड को ए बाय आर, दूसरी साइड को ए, तीसरी साइड को ए इंटू आर। फिर बोला है कि इनका जो वॉल्यूम है वो 216 है। वॉल्यूम मतलब ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, तो मतलब v इक्वल टू 216, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, a बाय आर इंटू ए आर इक्वल टू 216, आर से आर कैंसल, ए क्यूब इक्वल टू 216 और a आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। क्लियर बच्चों? फिर आगे इसमें बोला है कि जो सरफेस एरिया 252 मतलब 252 है। टोटल सरफेस एरिया इस क्यूबाइड यानी सॉलिड ब्लॉक का जो टोटल सरफेस एरिया है TSA वो है कितना, 252। अब टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई, ये होता है आपका ट्वाइस L इंटू बी, L इंटू बी ये आएगा ए स्क्वायर बाय आर प्लस बी इंटू एच, ये आएगा आपका ए स्क्वायर इंटू आर, ए स्क्वायर इंटू आर और एच इंटू एल, यही तो होता है, हाँ यही होता है, एच इंटू एल, आर से आर कैंसल, ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर इक्वल टू कितना है 252। ए स्क्वायर कॉमन ले लो, ए स्क्वायर कॉमन तो 1 बाय आर प्लस 1 इक्वल टू 252। ए कितना है 6 है, 6 का स्क्वायर 36, यहाँ रख दो 2 इंटू 36, 1 बाय आर प्लस 1। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर 2 से कितनी बार जाएगा, ये 2 से जाएगा ये 126 और ये जाएगा आपका 126 और 36, 18 से 18 2 जा 36 और 18 7 जा 7 8 जा 56, 7 हाँ 7 जा, तो ये आएगा आपका 2 1 बाय आर प्लस 1 इक्वल टू 7। अब क्या करो आप इसमें एलसीएम लो, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर। ठीक है, इस तरह से आपने एलसीएम ले लिया और इसके इंटू इससे 2 के अंदर इंटू करो, 2 प्लस 2r स्क्वायर प्लस 2r इक्वल टू 7r और उसके बाद 2r स्क्वायर ये आ जाएगा माइनस का 7r और 2r माइनस तो आ जाएगा 5r प्लस 2 इक्वल टू 0। 2r स्क्वायर माइनस का 4r माइनस का r प्लस 2 इक्वल टू 0 यहाँ से। ठीक है, ये सब आता है ये सॉल्व करने, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को। -1r माइनस 2 इक्वल टू 0, r इक्वल टू 2 और r इक्वल टू 1/2। ठीक है, दो आर की वैल्यूज आ जाएगी। अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट जो साइड है उसकी लेंथ आपको फाइंड करनी है। तो बच्चों लॉन्गेस्ट साइड कोई सी भी हो सकती है। ठीक है, दो हमारे पास केस है। आप देखो पहले अगर आपने r इक्वल टू 2 ले लिया, इसको मैं सब रफ कर देता हूं, देखो समझे यहां पर, अगर r इक्वल टू आप 2 ले लो और a इक्वल टू कितना था, a 6 था भाई, और साइड्स थी आपकी पहली a बाई आर यानी 6/2 3, दूसरी थी a वो 6 आ जाएगा और तीसरी थी a इंटू आर तो 2 इंटू 6, अब 2 इंटू 6 यानी 12। तो तीसरी साइड हमने हाइट लिया था, हाइट ए आर, याद करो लेंथ था a बाई आर, ब्रेथ था a और हाइट था a इंटू आर। तो इस वाले केस में तो a इंटू आर मतलब हाइट लॉन्गेस्ट साइड आ रही है। ठीक है, तो आंसर क्या है 12, मतलब लॉन्गेस्ट साइड इस ब्लॉक में उस क्यूबॉइड में क्या है 12 है। एक केस में तो ये आ रही है। अगर दूसरा केस आप ये लोगे r इक्वल टू 1/2 और a इक्वल टू 6, तो पहले क्या था a बाई आर, पहली साइड मतलब लेंथ थी a बाई आर, a की जगह 6, r की जगह कितना था 1/2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये 12 आ गया। ब्रेथ था a 6 और a इंटू आर यानी 3। तो दूसरे केस में जो लेंथ है वो ग्रेटर आ रही है। ठीक है 12, तो कहने का मतलब उस क्यूबॉइड में जो लॉन्गेस्ट साइड है वो 12 है, चाहे वो हाइट हो चाहे वो लेंथ हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, यहां पर गिवन है कि ए बी सी आर इन जीपी है। हाँ समझो, जैसे ए बी सी ये गिवन कंडीशन है, आर इन जीपी ये गिवन है बच्चों। अब ए बी सी ये गिवन कंडीशन है। ठीक है, तो ये गिवन में अगर दे रखा है कि ए बी सी आर इन जीपी तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी ये भी गिवन में आएगा, क्योंकि ये इससे डिफाइन होता है। अगर ए बी सी जीपी में है तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी वाली कंडीशन बनती है, ये पता होगा आपको। और हमें जो शॉर्ट आउट करना है,
हमें प्रूफ करना है या शो डेट करना है कि 1/a 1/b 1/c 1/a 1/b 1/c आर इन ऑल्सो जीपी। ठीक है, ये आपको शो डेट करना है। शो डेट कैसे करेंगे देखो बच्चों, मैं क्या करता हूं कि मैं अगर ये जीपी में होंगे तो मतलब ये एक कंडीशन को वेरीफाई कर रहे होंगे। वो कंडीशन क्या बनेगी, वो बनेगी 1/b स्क्वायर इक्वल टू 1/ac 1/a इंटू 1/c। इसको देखो ना, मतलब ए बी सी अगर जीपी में है तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होगा। अगर 1/a 1/b 1/c जीपी में होंगे तो मतलब 1/b स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1/a इंटू 1/c यानी 1/ac। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते क्योंकि ये तो मैं प्रूफ करना है, मैं डायरेक्ट कैसे लिखूंगा, लेकिन मैं इस वाली कंडीशन से वो चीज लेके आऊंगा। ठीक है, कैसे, हमें बताया है कि मैं बी स्क्वायर जो है वो ए सी के इक्वल है, तो 1/b स्क्वायर इक्वल टू 1/ac, जिसको मैं लिख सकता हूं 1/b स्क्वायर इक्वल टू 1/a इंटू 1/c। अब देख लो बच्चों, आगे वही कंडीशन, और इस कंडीशन से मैं बोल सकता हूं कि ये तीन टर्म्स जीपी में होगी। चेक कर लो ना, बीच वाले का स्क्वायर 1/b स्क्वायर, साइड के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल 1/a इंटू 1/c। समझ में आ गया। ठीक है, तो जो गिवन वाला केस था उसी को मैंने इस तरह से एडजस्ट किया कि वो कंडीशन मिल गई जिससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा ये तीन टर्म्स भी जीपी में होंगी, मतलब 1/a 1/b 1/c आर इन जीपी। ठीक है बच्चों, ये सेकंड वाला पार्ट है। पहले गिवन में आते हैं। गिवन क्या है, गिवन ये है कि ए बी सी आर इन जीपी, ये गिवन है, और इससे हमें क्या गिवन कंडीशन मिलती है, ये बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ये मिलता है हमें, ये गिवन है। अब हमें शो डेट करना है ये कि 1/a स्क्वायर 1/b स्क्वायर 1/c स्क्वायर भी जीपी में हो। तो खुद दिमाग लगाओ कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि बीच वाले का स्क्वायर किसके इक्वल आना चाहिए, 1/a स्क्वायर इंटू 1/c स्क्वायर, ये आना चाहिए। अगर आपको ये मिल गया 1/b की पावर 4 1/a स्क्वायर इंटू 1/c स्क्वायर, तो इस कंडीशन से मैं बोल सकता हूं कि ये तीन टर्म जीपी में होगी, क्योंकि बीच वाले का स्क्वायर साइड के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा, तो हम सीधा बोलेंगे कि ये तीन टर्म जीपी में होगी। देखिए ये तो डायरेक्ट हम लिखेंगे नहीं, हम ये चीज कैसे लेके आएंगे, इस गिवन कंडीशन से। कैसे, देखो हमारे पास गिवन ये है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा इसका, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये b4 बन जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर देन रेसिप्रोकल दोनों का 1/b की पावर 4 इक्वल टू 1/a स्क्वायर, इसको इंटू लिख दो 1/c स्क्वायर। आ गया ना। इससे मैं बोल सकता हूँ कि ये तीन टर्म जीपी में है। सीधा आप लिखोगे इसके बाद कि 1/a स्क्वायर कॉमा 1/b स्क्वायर कॉमा 1/c स्क्वायर आर इन जीपी। क्लियर बच्चों, बीच वाले का स्क्वायर साइड के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा, इसका मतलब ये तीन टर्म जीपी में है। क्लियर। थर्ड वाले पार्ट में आते हैं। अब थर्ड वाले पार्ट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये तीन टर्म्स जीपी में है। ठीक है ना। क्या कंडीशन आपको चाहिए, बीच वाले का स्क्वायर यानी बी की पावर 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये कंडीशन आपको चाहिए। जैसे ये कंडीशन आएगी इससे प्रूफ हो जाएगा ये तीन टर्म जीपी में है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जीपी में है। ये डायरेक्ट आप नहीं लिखोगे, इसको कैसे लिखा होगा, गिवन कंडीशन से। और गिवन क्या है यहाँ पर, गिवन बच्चों ये है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, हमारे पास गिवन यही है बच्चों, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो b4 इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर, एकदम आ गया। अब b4 इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर मिल गया, तो सीधा आप इसको इससे बोल सकते हो कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन जीपी। समझ में आ गया बच्चों। ठीक है, मैं 5 में आते बच्चों। अब देखो ये जो क्वेश्चन है इनको करने का तरीका है मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें मैं आपको सिर्फ फर्स्ट पार्ट कराऊंगा, सेकंड पार्ट आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ए बी सी डी आर इन जीपी, चार टर्म्स की बात हो रही है। अब चार टर्म्स जीपी में है, गिवन है ए बी सी डी आर इन जीपी, चार टर्म्स जीपी में है। तो यहां कोई कंडीशन नहीं मिलेगी, यहां आपको हर कंडीशन में मतलब हर केस में कॉमन रेशियो आपको फाइंड करना पड़ेगा। कॉमन रेशियो कैसे फाइंड होता है, b बाय ए
ये कॉमन रेशो है, सी बाय बी ये कॉमन रेशो है, डी बाय सी ये कॉमन रेशो है, और तीनों कंडीशन में या तीनों केसेस में कॉमन रेशो इक्वल होंगे और एक कांस्टेंट नंबर के इक्वल होंगे जो के इक्वल है। ठीक है, बी का वैल्यू इस वाले केस है, अगर बी बाय ए के इक्वल है तो बच्चों बी इक्वल टू आ जाएगा ए के। ठीक है बच्चों, और सी इक्वल आ जाएगा बी के। अगर सी बाय बी के इक्वल है तो सी इक्वल टू बी के, और बी का वैल्यू ए के है तो ये आ जाएगा आपका ए के इंटू के, और ये आ जाएगा आपका ए के स्क्वायर। डी आ जाएगा आपका सी के, तो सी कितना है ए के स्क्वायर, ए के स्क्वायर इंटू के, तो ये आ जाएगा आपका ए के क्यू। ठीक है बच्चों, ए बी सी डी सब फाइंड कर लिया आपने ए के की टर्म में। अब आपको जो शो डेट करना है, क्या शो डेट करना है आपको, कि ये जो तीन टर्म्स है वो जीपी में है। अगर तीन टर्म्स जीपी में है ये, तो ये एक कंडीशन को वेरीफाई करेंगे। कंडीशन क्या होगी, जैसे फर्स्ट वाले पार्ट में बता देता हूं। अगर तीन टर्म्स जीपी में है तो बीच वाले का स्क्वायर, बीच वाले टर्म का स्क्वायर होल स्क्वायर साइड के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा, यानी ए प्लस बी इंटू ए सी प्लस डी। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, इस कंडीशन को वेरीफाई करेंगे। अगर ये कंडीशन वेरीफाई हो जाती है तो इसका मतलब ये तीन टर्म्स जीपी में होंगे, और जब जैसे ये करेंगे वैसे ही इसका सेकंड पार्ट भी होगा। ये आपने खुद करना है, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क याद रखना। ठीक है बच्चों, तो मैं यहां पर दोनों साइड को वेरीफाई करूंगा। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लूंगा, लेफ्ट हैंड साइड बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब देखो, b की जगह रखना है आपने, b कितना है भाई a के, प्लस c की जगह आपको रखना है a के स्क्वायर का होल स्क्वायर। a स्क्वायर कॉमन और k कॉमन, k स्क्वायर भी कॉमन, क्योंकि a जब स्क्वायर से बाहर जाएगा तो a स्क्वायर बनेगा, k जब होल स्क्वायर से बाहर जाएगा तो k स्क्वायर बनेगा। तो a के स्क्वायर कॉमन, वैसे तो कॉमन एक ही आना था, लेकिन होल स्क्वायर से बाहर गया तो a स्क्वायर k स्क्वायर बन गया। अंदर बचेगा 1 और यहां पर बचेगा k और उस पूरे का होल स्क्वायर। ये है लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में आते हैं। अब राइट हैंड साइड में a प्लस बी और c प्लस डी। अब a का वैल्यू आपने a का वैल्यू सॉरी b का वैल्यू आपने a के और c का वैल्यू आपने रखना है a के स्क्वायर और d का वैल्यू रखना है आपने a के क्यूब। यहां से a कॉमन, अंदर आएगा 1 प्लस के, यहां से a कॉमन और k कॉमन, स्क्वायर भी अंदर आ जाएगा कितना 1 प्लस के। यह आ जाएगा आपका a इंटू ए स्क्वायर और साथ में k स्क्वायर, 1 प्लस के 1 प्लस के, यह आ जाएगा आपका 1 प्लस के का होल स्क्वायर। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए। ये कंडीशन वेरीफाई होगी, जिससे ये कंफर्म होता है कि ये तीन टर्म्स जीपी में है। कौन सी तीन टर्म्स, ये वाली तीन टर्म्स। सेकंड पार्ट अपने आप करना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों, और पुरानी बुक में क्वेश्चन नंबर 6 है, नई बुक में क्वेश्चन नंबर 7 है। यहां पर भी चार टर्म्स ए बी सी डी आर इन जीपी, और आपको प्रूफ दैट ये करना है, लेफ्ट हैंड साइड यानी राइट हैंड साइड के इक्वल वेरीफाई करना है। इसमें भी मैं आपको सिर्फ फर्स्ट पार्ट कराऊंगा, सेकंड पार्ट आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, देखो बच्चों कैसे करना है। चार टर्म्स ए बी सी डी जीपी में है, इसको लिख लो, ए बी सी डी आर इन जीपी। तो हम हर केसेस में कॉमन रेशियो निकालेंगे। पहला कॉमन रेशियो होगा b बाय ए, सेकेंड डिवाइड बाय फर्स्ट। दूसरे केस में कॉमन रेशियो c बाय बी आएगा, फिर आएगा d बाय सी, और तीनों कॉमन रेशियो इक्वल होंगे और एक कांस्टेंट नंबर के इक्वल होंगे। अगर b बाय ए के इक्वल है तो b इक्वल टू ए के। ठीक है बच्चों, वो कांस्टेंट नंबर क्या है, k। ठीक है, तो यानी b बाय ए इक्वल टू ए।
के आ गया था, बी इक्वल टू ए के आ गया। फिर सी बाय बी इक्वल टू के, तो सी इक्वल टू बी के, बी वहां जाएगा के से इंटू करेंगे और बी का वैल्यू ए के पुट कर दो, ए के इंटू के, तो ये आ जाएगा आपका ए के स्क्वायर। अब डी में आ जाओ, डी आ जाएगा सी के और सी इक्वल है ए के स्क्वायर के, ए के स्क्वायर इंटू के, तो ये आ जाएगा आपका ए के क्यूब। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी सेम स्टेप्स थे, ठीक है, तो आपको अब अच्छा समझ में आ रहा होगा। अब जो आपको प्रूफ करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड ले लो। इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों वो है बी प्लस सी और बी प्लस डी, और बी सी डी का वैल्यू पुट कर दो। बी का वैल्यू है ए के प्लस सी का वैल्यू है ए के स्क्वायर, आपको दिखाई दे रहा होगा, और बी का वैल्यू ए के और डी ए के क्यूब, ए के क्यूब। अब यहां पर देखो पहले वाले फैक्टर से ए के कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा 1 प्लस के। दूसरे वाले फैक्टर से भी ए के कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा 1 प्लस के स्क्वायर। अब यहां पर आप देखोगे ए के इंटू ए के, ये बन जाएगा ए स्क्वायर के स्क्वायर, और 1 प्लस के और 1 प्लस के स्क्वायर। ये तो अभी आपने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया है। अब आप राइट हैंड साइड लोगे, राइट हैंड साइड सी प्लस ए और सी प्लस डी, और इसमें सी डी का वैल्यू पुट करोगे। ए का वैल्यू तो नहीं पुट करना, ए के टर्म में रहना है। आपने सी का वैल्यू ए के स्क्वायर, ए के स्क्वायर और ए ऐसी रहेगा, सी का वैल्यू ए के स्क्वायर और डी का वैल्यू जो निकला था, डी का जो ए के क्यूब, ये आ गया ए के क्यूब। यहां से बच्चों ए कॉमन, तो के स्क्वायर प्लस 1, यहां से ए के स्क्वायर कॉमन, तो 1 प्लस के, ए इंटू ए स्क्वायर के स्क्वायर 1 प्लस के और 1 प्लस के स्क्वायर। अब देखो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ चुके हैं, ठीक है। ऐसे ही आपने इन ए बी सी डी का वैल्यू, मतलब बी सी डी का वैल्यू सेकंड वाले पार्ट में करना है, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, ठीक है। सॉल्व करना, आपको आंसर मिल जाएगा एकदम, ठीक है बच्चों। तो सेकंड पार्ट खुद कर लेना। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 में। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में ये देखो, यहाँ पर ना ये क्वेश्चन जो है इसका जो हिंट दे रखा है उसके हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगा। यहाँ पर पी क्यू आर टर्म्स है, एपी में है और वो जीपी में है, मतलब पी क्यू आर टर्म्स एपी की जो टर्म्स है वो जीपी में है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे देखो, पी टर्म, क्यू टर्म और आर टर्म, ये तीन टर्म्स है, ये किस में है, जीपी में है बच्चों, ठीक है। तो हम कॉमन रेशियो निकालेंगे, क्योंकि जैसे हिंट में करा रखा है ना, हिंट दे रखा है बुक में, वैसे मैं आपको समझा रहा हूं। हम दो केस में कॉमन रेशियो निकालेंगे, क्यू बाय पी इक्वल टू आर बाय क्यू, ये आगे कॉमन रेशियो, और दोनों केस में दोनों कॉमन रेशियो इक्वल होंगे। और एक कंडीशन, मतलब हिंट में एक फॉर्मूला अप्लाई किया है कि भाई ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी, तो वो चेंज हो जाएगा ए माइनस सी बाय बी माइनस डी में, ठीक है। तो यहां पर भी आपने क्या करना है, जैसे Q बाय पी आर बाय क्यू के इक्वल है, तो इसको लिखना है Q माइनस आर बाय पी माइनस क्यू। और ये क्या है, टर्म से बच्चों, ये टीएस लिख देना है, ये सब क्या है, टर्म है। Q टर्म, आर टर्म, पी टर्म, Q टर्म, ठीक है। अब इनका, और ये टर्म एपी की टर्म है, लिखा है क्वेश्चन में, ये टर्म है एपी की। तो यहां पर Q टर्म का फॉर्मूला एपी वाला पता होगा आपको, ए प्लस क्यू माइनस 1 डी माइनस आर टर्म का फॉर्मूला एपी वाला ए प्लस आर माइनस 1 डी, पी टर्म का फॉर्मूला वो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला ए प्लस पी माइनस 1 डी, क्यू टर्म का फॉर्मूला ए प्लस क्यू माइनस 1 डी।
ठीक है, इतना समझ में आ गया। और देखो यहाँ प्रूफ डेट क्या करना है, कॉमन रेशियो निकालना है आपने, कॉमन रेशियो जीपी, वो कितना आना चाहिए, आना चाहिए। और ये जो हमने लिखा है कॉमन रेशियो ही तो है बच्चों, ये आर क्या है, क्यू बाय पी, आर बाय क्यू, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म, ये क्या कॉमन रेशियो ही तो है, ये सब कॉमन रेशियो ही तो निकल रहा है आर। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना, तो ये सब आर ही तो निकल रहा है आपका। अब इसमें आपने क्या करना है, देखो आर इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करोगे तो ए से ए कैंसिल, डी माइनस वन और माइनस प्लस डी, डी से डी कैंसिल, तो यहाँ बचेगा क्यू, यहाँ बचेगा माइनस आर, क्यू माइनस आर बचेगा, यहाँ भी ए से ए कैंसिल और माइनस माइनस प्लस वन, ये डी है, डी की इंटू प्लस वन से और डी की इंटू माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा और नीचे बचेगा पी और यहाँ बचेगा माइनस का क्यू, और ये आपका आंसर आ जाएगा जो आपको प्रूफ करना था, क्यू माइनस आर बाय पी माइनस क्यू। ठीक है, इसका सेम मतलब ऐसा ही सॉल्यूशन बुक के हिंट में दे रखा है, बुक के जो आपको लास्ट एक्सरसाइज का हिंट होता है वहां पर इसका सॉल्यूशन गिवन है और सेम ऐसे ही पढ़ाया गया है, इसलिए मैंने वैसे ही समझाया आपको। और दूसरा भी तरीका था लेकिन बहुत लेंथी प्रोसेस है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी नहीं है, ठीक है, इसलिए हम इसको शॉर्टकट में ही समझेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये बुक का 9 क्वेश्चन है नई बुक में और पुरानी बुक में 8 क्वेश्चन है बच्चे। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखते हो इस क्वेश्चन में 3 टर्म्स, ठीक है, एपी की है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स है, ये जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 1 बाय एक्स प्लस वाई, 1 बाय 2y और 1 बाय वाई प्लस जेड, ये है आर इन एपी, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स है। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन टर्म्स है, ठीक है, प्रूफ डेट करना है कि एक्स वाई जेड आर इन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब जीपी में है। अगर मुझे इन 3 टर्म्स को जीपी में प्रूफ करना है तो मैं ये कंडीशन प्रूफ करूंगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड। अब अगर ये कंडीशन आ जाती है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू जेड, तो इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि एक्स वाई जेड किस में होगा, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा। ठीक है बच्चों, कैसे आएगा, जो गिवन कंडीशन है उससे आएगा। अब गिवन कंडीशन में बोला है कि 3 टर्म्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर 3 टर्म्स होगी तो बीच वाले का ट्वाइस, बीच वाले का ट्वाइस साइड के मल्टीप्लीकेशन के, सॉरी साइड के सम के इक्वल होगा, जो साइड के 2 अदर्स नंबर्स है उनके सम के इक्वल होगा। अब बस आप इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके आप वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड लेके आ जाओ। सॉल्व क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, देखो यहाँ पर समझो, इसके इंटू इससे करेंगे, इसके इंटू इससे करेंगे, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, ठीक है, फिर इसके इंटू इससे करेंगे, एक्स इंटू वाई वहां जाएगा, एक्स वाई, एक्स इंटू जेड वहां जाएगा, एक्स जेड, ठीक है, वाई इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर वो भी वहां जाके इंटू हो जाएगा और वाई इंटू जेड वहां चले जाएगा 1 की तरफ प्लस वाई जेड। अब वाई के इंटू वाई से करो, कितना आ गया वाई स्क्वायर, वाई के इंटू जेड से करेंगे कितना आ जाएगा आपका वाई जेड, वाई के इंटू एक्स से करेंगे वाई एक्स यानी एक्स वाई, वाई के इंटू एक्स हो गई। अब वाई के इंटू वाई से करेंगे कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर। अब देखो एक्स वाई कैंसल, एक्स जेड नहीं हो रहा है, वाई स्क्वायर कैंसल, वाई जेड कैंसल, जो बचेगा एक्स जेड, एक तरफ बचेगा वाई स्क्वायर, तो या तो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड आ गया। देखो अब मैं सीधा बोल सकता हूं इस कंडीशन से कि एक्स वाई जेड आर इन जीपी। ठीक है बच्चों।